एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं और उसी तरह वहां से पहली एनडीए ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है। और बोचवाहा से पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने आज राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बताते चलें, इससे पहले वो वीआईपी के पार्टी में थे, वीआईपी पार्टी में थे, मुकेश सहनी के पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने आज प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कहां से उनको क्या टिकट मिला है। हालांकि उन्होंने बयान देते हुए यह भी कहा है कि राजद के तरफ से उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि बोचहा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बोचहा विधानसभा सीट में उपचुनाव होने हैं क्योंकि मुसाफिर पासवान, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था कोरोना काल में, ऐसे में वो सीट रिक्त था। हालांकि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में भूचाल देखने को मिला, अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बेबी कुमारी को उतार दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं दोनों की कलह के बीच जो है आज अमर पासवान ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए साफ कह दिया है बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें हमारा नुकसान हो रहा था, जिस वजह से हमने आज राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। क्या कुछ कह रहे हैं अमर पासवान, पहले आप सुने। जी, मैं वहाँ पे था, लेकिन जैसा आपको पता होगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं और उसी तरह वहाँ से पहली एनडीए ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। और आपने देखा कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूंगा। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? जी के 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है बहुत पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़, और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है। और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये जी आरजेडी से बात हो गई? आरजेडी से बात हो गई? जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया है। आपकी बात हो गई, आप ही चुनाव लड़ेंगे? जी हम ही चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से कंफर्म? जी आरजेडी से कंफर्म। नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने बयान में सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं अमर पासवान जी, इस पर उनका कहना है कि हमने पहले से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की बात सोची थी, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया है कि उन्होंने कई दिनों से अपने क्षेत्र में चुनाव को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और आने वाले समय में राजद ने उन्हें टिकट दे दिया। इसकी भी उन्होंने बातें साफ कर दी। हालांकि उन्होंने ये अभी नहीं बताया कि कब वो जाकर डोमिनेशन करने वाले। हालांकि अपने बयान में उन्होंने यह कह दिया है कि मुकेश सहनी और एनडीए के गठबंधन के बीच जो स्थितियाँ खराब हुई हैं उस वजह से उन्होंने राजद ज्वाइन कर लिया, अपनी पार्टी में वापस आ गए हैं और अब फिर से राजद से उम्मीदवारी वो जता रहे हैं। आपको बताते चलें कि बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसको लेकर मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान राजद में ज्वाइन कर लिए हैं और आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के समक्ष उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।